भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता एक बार फिर तेज हो गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एफटीए मुक्त व्यापार समझौते को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। कह सकते हैं कि यह कन्वर्सेशन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ नए अवसरों व संभावनाओं को भी तलाश रहा है और इस ओर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका करीबी मित्र और प्राकृतिक साझीदार हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम भारत के साथ व्यापार बाधाओं को कम करने और नए अवसर पैदा करने पर काम कर रहे हैं। नेपाल में पिछले कई दिनों से जारी जनरेशन जेड आंदोलन अब गहरे राजनीतिक संकट में बदल चुका है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ भड़के प्रदर्शनों में अब तक करीबन 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। काठमांडू और अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सेना ने बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है। इस दौरान लगभग 13,500 कैदी जेल से फरार हो गए। भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और भारत सरकार वहां फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। इसी बीच जेन जेड आंदोलन के नेताओं ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम अंतरिम नेता के तौर पर आगे रखा है, क्योंकि उनकी साफ सुथरी छवि और राजनीतिक दलों से दूरी उन्हें युवाओं की पहली पसंद बना रही है। एक अन्य नेता बालेन शाह का नाम भी सामने आ रहा था, जो इस समय काठमांडू शहर के मेयर हैं। दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाला 82 किलोमीटर लंबा नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर लगभग पूरा हो चुका है। अभी तक 55 किलोमीटर का हिस्सा चालू है, जबकि बाकी रूट मेरठ साउथ से मोदीपुरम का लगभग 23 किलोमीटर का हिस्सा अभी चालू होना बाकी है। इस रूट पर मेरठ साउथ से आगे 12 स्टेशन पड़ते हैं। इनमें परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, एमएस कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो शामिल हैं। आशा है कि मेरठ से दिल्ली तक का पूरा कॉरिडोर जल्द शुरू हो जाएगा। पूरी लाइन चालू होने पर दिल्ली से मेरठ का सफर 1 घंटे से भी कम में पूरा हो सकेगा। इससे एनसीआर के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह रावत, टी न्यूज से। कम समय में अधिक व सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल टी न्यूज को, क्योंकि टी टाइम होता है चाय की चुस्की के साथ केवल खबरों की खबर रखने के लिए। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।